हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आपके लिए मैं एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज बारी है 12वीं राशि यानी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1 और चंद्रमा पाइल नंबर 2 दोनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से एक को चुनिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाएंगी। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सूर्य को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। मीन राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए है जजमेंट। बोलचाल की भाषा में आपने कई बार सुना होगा, लोग अपने पास्ट के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें अगर हुई हैं बताते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि एंड देन आफ्टर वी फेस्ड अ टावर मोमेंट इन आवर लाइफ, और तब हमने अपने जीवन में एक टावर मोमेंट देखा। ये टावर है टैरो कार्ड का जिस पर बिजली गिरी है, लोग गिर रहे हैं, तबाही हो रही है कुल मिलाकर। तो तबाही को बोलचाल की भाषा में टावर शब्द से लिया गया है, वो टैरो कार्ड का ही टावर है। खैर, लेकिन ये तो बोलचाल की भाषा में चूंकि चित्र ऐसा बना हुआ है, लेकिन टैरो में जो चित्र बना है जरूरी नहीं है वही चीज इंटरप्रिटेशन में आ जाए, क्योंकि वो रिलेट करता है बाकी कार्ड से और कई चीजों को दिखाता है। जैसे अब आपके जीवन में आप दूसरों की गलती ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं बजाय अपनी। ये आपके जीवन का एक टावर मूवमेंट जैसा मामला है। अगर आप अपनी गलती को देखें तो थोड़ा पीछे जाकर के भी अपनी गलती को रियलाइज कर पाएंगे और उससे सबक लेकर संभवतः भविष्य में ना करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर पुराने मामलों में, थोड़ा पीछे की बात कर रहे हैं, अगर पुराने मामलों में आपने जल्दबाजी ना की होती, चीजों को स्टेप बाय स्टेप मैनेज किया होता और अपने कर्म पर बने रहे होते, तो उतना नुकसान नहीं होता जितना कुछ मामलों में आपको हो चुका है। वर्तमान में अब ये जो 2026 है आपको ऐसी ही चीजों को देने वाला है जिसमें अगर आपने ध्यान न रखा तो इसी साल टावर मोमेंट भी फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये मोमेंटम आपका 2026 में आएगा, नहीं, ये कंडीशनल है। अगर आपने इधर का काम नहीं किया तो ये आ जाएगा, इधर का काम किया तो ये टावर मोमेंट रिवर्स हो जाएगा और ये रिवर्स में फिर बेनिफिट्स देना शुरू करेगा, जहां बिगड़ी हुई चीजों को भी बना देता है। कैसे? देखिए, जैसे कि कहते हैं ना कि भाई अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। फल देना ईश्वर का काम है, हमारा काम है नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पर तुम्हारा अधिकार भी कब था? कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पर ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल पर कब था? ये जो श्लोक की लाइन एक क्वेश्चन पूछता है, कहता कब था तेरा अधिकार फल पर? कभी भी नहीं था ना। आप पानी को गर्म करेंगे, अगर एक पानी को आप एक भगोने में रखें और नीचे से आग लगा दें तो पानी गर्म हो जाएगा। क्या आप पानी को गर्म कर रहे हैं? नहीं। क्या भगोना गर्म कर रहा है? नहीं। क्या आग पानी को गर्म कर रही है? नहीं, आग तो भगोने को गर्म कर रही है ना, उस फ्राई पैन को आग गर्म कर रही है, ना कि पानी को। पानी फ्राई पैन में है इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि फ्राई पैन एक कंडीशन प्रोवाइड की गई। आग के ऊपर आप पानी डाल दीजिए, बुझ जाएगी। आग के ऊपर आप पानी को गर्म नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक आपके पास बर्तन ना हो। आग
पानी को गर्म नहीं कर सकती, बर्तन पानी को गर्म नहीं कर सकता, लेकिन पानी के अंदर का बर्तन आग पे रखा जाए तो गर्म हो जाएगा। यह है कंडीशन। इस जगत में सब कुछ कंडीशन है। आज मैं कहीं पर पढ़ रहा था तो उसमें था कि हमारे जो दिमाग है, दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मेमोरी को इकट्ठा करते हैं, मेमोरी रखने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। न्यूरॉन्स हमारे मेमोरी रखते हैं, सभी जानते हैं। न्यूरॉन्स हमारे एटम से बने हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और स्ट्रिंग से बना हुआ है। ठीक है, वो छोड़िए। जिन चीजों से हमारा न्यूरॉन्स डेवलप हुआ है और बना है वो चीजें मेमोरी होल्ड करने का काम करती ही नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जब न्यूरॉन्स बन जाते हैं तो मेमोरी को होल्ड करते हैं। कैसे करते हैं? समन्वय, कंडीशन। वो एक कंडीशन क्रिएट हो गई जो अब मेमोरी को होल्ड करेगी न्यूरॉन्स के अंदर। तो ऐसे ही आप अपने जीवन में वो कंडीशंस लाएंगे तो टावर मोमेंट से बच जाएंगे, नहीं लाएंगे तो ये आके रहेगा, जान लीजिए। तो इस तरह से आपको क्या समझना है? मीन राशि पाइल नंबर 1, 2026 आपके लिए एक वार्निंग जैसा है, खतरे की घंटी जैसा है। घंटी मत बजाइए, आगे निकल जाइए बल्ले बल्ले। आपके लिए जजमेंट का कार्ड अपीयर जो कहता है कि सब कुछ मिल जाएगा। आप खतरे की घंटी बजा दीजिए, जजमेंट तक कभी पहुंचेंगे नहीं, चीजें यहीं खराब होकर कोलैप्स कर जाएंगी। अब करना क्या है उसको समझे। पहला काम, जल्दबाजी से बचना है। सिस्टमैटिक प्लान कर लीजिए, स्टेप बाय 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 स्टेप चलिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। नई अपॉर्चुनिटीज इस साल मिलेंगी, हाँ मिलेंगी। योजनाएं आप बनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, थोड़ा डिले होकर मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। योजना में जो डिले है क्या वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, आपको इमोशनली एक चैलेंजिंग सिचुएशन या लॉस फील कराएगा? ऑफ कोर्स आपका दिल बैठा जा सकता है, लेकिन अंततः आपके हाथ में सफलता आनी ही है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। तो करना कैसे है वो समझें। इस वर्ष आप अपने कार्य, व्यवसाय या जिस मामले में, घरेलू मामले, रिलेशन के मामले, जिस मामले में आप जो चाहते हैं उसको लेकर एक छोटी मोटी प्लानिंग कर लें और उस प्लानिंग पर काम करें। वो काम आपका सक्सीड हो जाएगा। ये वर्ष आपको देगा क्या? आर्थिक प्रगति देगा। आपकी योजनाओं में आपको न सिर्फ इन्वॉल्व करेगा मतलब मेहनत कराएगा, बल्कि आपको सफलता भी देगा। और अगर आप अपने आप को ईश्वर के सन्निकट रख रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बस इतना सोचना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, तो आपके जीवन के कई सारे छोटे मोटे टावर मोमेंट खत्म होंगे। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि टावर मोमेंट क्या है। तो वो खत्म होंगे, चीजों को रिवर्ट किया जाएगा ईश्वर के द्वारा और आपके जीवन को बैलेंस आउट किया जाएगा। उन मामलों में जहां पर आपकी गलती की वजह से या सिचुएशन आपके विरुद्ध होने की वजह से या अकस्मात हुए किसी नुकसान की वजह से आपको परेशानी होती है, तो ये वर्ष आपको बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स भी देता जाएगा जो चीजों को रिवर्स करती चलेंगी। नकारात्मकता को सकारात्मकता में ईश्वर के द्वारा परिवर्तित भी किया जाएगा और इसका आपको उत्तरोत्तर लाभ इसी साल में मिलेगा। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं जो है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके बारे में और क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपका नया साल कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता त्रिपुर सुंदरी 10 महाविद्या में एक देवी हैं। इनके बारे में अधिक जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां देख लें। वैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में एक लाइन कहूं, इन्हें जगत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। जो हमारे त्रिदेव हैं वे भी इनकी पूजा करते हैं। स्वाधिष्ठान कार्ड नंबर 2, और थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपेयर हुआ है मणिपुर। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है तमस, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है दिस वन इज भक्ति। माता ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में एक पुस्तक आदि शंकराचार्य जी ने लिखी थी जिसका नाम है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी में केवल 101 श्लोक हैं। दुनिया की लगभग 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 1100 से अधिक ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और अभी भी वो नहीं निकाल पाए जो उस पुस्तक में छिपा हुआ है, अभी भी जारी है। एक आचार्य जी थे, उनका नाम ध्यान से उतर गया है। उन्होंने पहले श्लोक के 16 अलग अनुवाद किए थे। हर अनुवाद पहले से भिन्न था और उसी श्लोक का अनुवाद था।
ये अपने आप में इतना गहरा है। देवी की व्याख्या करते हुए, देवी की प्रशंसा करते हुए शंकराचार्य सौंदर्य लहरी में कहते हैं कि देवी अपने चरण पीछे कर लें, क्योंकि देवता मस्तक झुका रहे हैं आपके चरणों पर, इनके मुकुट तीखे हैं, कहीं चुभ ना जाए, चरण थोड़ा सा पीछे कर लें। आपके लिए इस साल समझें चीजें निगेटिव नहीं होने वाली, अगर आप अपने को पॉजिटिव बनाए रखने की जिद कर देते हैं तो। मणिपुर का कार्ड कहता है कि आपको बस टू द पॉइंट बने रहना है। परिधि में जो कुछ भी घूमता है उसे घूमने दीजिए, आप सर्कल के बीच में केंद्रित रहिए, क्योंकि वह केंद्र आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भरेगा और आपको इस तरह से फोकस करेगा जो आप अपने कार्यों को सही दिशा में बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से पैटर्न में, ये दो कार्ड, पैटर्न में आपके जीवन के वो परिवर्तन आने शुरू होंगे, यानी आपके जीवन में पैटर्न वाइज देवी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ऐसे परिवर्तन डाले जाएंगे जो आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएं। आप बार बार गलत मोड़ेंगे, लेकिन ईश्वर आपके जीवन को सही दिशा में मोड़ देंगे। अपनी गलती पर अपने आप को एक स्वीकारोक्ति में लाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी से कहना नहीं है कि मेरी गलती थी, स्वयं में जानना है कि हाँ ठीक है मेरी गलती थी, तो आप उससे न सिर्फ उबर सकते हैं बल्कि आप सही दिशा में जा सकते हैं। अपने भीतर की नकारात्मकता पर विजय हासिल करना आपके लिए हितकारी और श्रेयस्कर होगा इस वर्ष, क्योंकि अपनी नकारात्मकता पर प्राप्त किए गए विजय के संदर्भ में आपके मन में जो सकारात्मकता और मोटिवेशन आएगा वो आपको लयबद्ध करेगा आपके अपने कार्यों में और लयबद्ध करेगा उन चीजों में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये साल आपको जरा इमोशनल कम होने देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस से हट जाएंगे। इमोशनल कम इसलिए होने देगा क्योंकि ये वर्ष चाहता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहें, अपने कैजुअल मोड से बाहर निकलें, कंफर्ट जोन से हटें और जीवन के थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए अपने जीवन की नैया आगे पार लगाने की कोशिश करें। आप अगर किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करते हैं, नए उपक्रम को करते हैं, नई जॉब ढूंढते हैं, जॉब स्विच करके एक नई जॉब में जो मुश्किल हो, आसान वाली नहीं, बस स्विच करने का मतलब नहीं कि इधर से उधर चले गए, बस ऐसा नहीं। स्विच किया मतलब सॉफ्ट सिचुएशन से हार्ड सिचुएशन में चले गए, टफ पोजीशन को अचीव किया, टफ पोजीशन को एक्सेप्ट किया। उन मामलों में और रिलेशनशिप के उन मामलों में जहां आप किसी स्पेसिफिक रिलेशन को मैनेज करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो भले आपका प्रेम संबंध हो, माता के साथ संबंध हो, पिता के साथ संबंध हो, परिवार के साथ संबंध हो या मित्र किसी के साथ संबंध हो, उन सभी में आपके लिए यह हेल्प करने वाला होगा। और उसमें आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करके, चीजों को मैनेज करके जब कार्य करेंगे तो न सिर्फ आपको सफलता मिलेगी बल्कि उनका एक इमोशनल सपोर्ट भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वो इमोशनल सपोर्ट आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है, लेकिन वे आपको इमोशनल सपोर्ट तो देंगे, लेकिन बदले में उन्हें आपका प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए। जैसे तुम्हारे प्यार के सहारे हम जिंदगी काट लेंगे डियर। किसी ने कहा कि तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदगी काट लेंगे डियर, तो उससे कहिए ठीक है, खाना नहीं मिलेगा भोजन नहीं मिलेगा, फिर कैसे जिंदगी काटोगे? क्योंकि भोजन तो जरूरी है जिंदगी को चलाने के लिए। जब तक जिंदगी चलेगी नहीं, कटेगी कैसे? और अगर भोजन बंद कर दिया जाए तो प्यार 2 दिन में खत्म हो जाता है। एक बहुत पुराने गीतकार थे, विदेश के थे, अंग्रेजी में लिखते थे। एक बार जंगल में वो खो गए, 3 दिन के बाद मिले। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आप जंगल में 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे? बोले नहीं, 2 दिन तक, 1 दिन का खाना था, 2 दिन भूखे थे। बोले ठीक, 2 दिन रहे तो फिर एक्सपीरियंस कैसा था? बोले पहले मैं जब भी चंद्रमा को देखता मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा नजर आता था। चंद्रमा को मैं गर्लफ्रेंड समझ रहा था, मतलब वो और मेरी गर्लफ्रेंड का कंपैरिजन। मैं कविताएं लिखता चंद्रमा को देखकर मेरी गर्लफ्रेंड के नाम पे, और मैं जब भी चंद्रमा को प्यार से देखता तो मुझे लगता कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देख रही है। बोले फिर इसका क्या मतलब? उन्होंने कहा 2 दिन जब भूखा था, खाना नहीं मिला, तो चंद्रमा भी पूरा था, और मैंने जैसे ही जंगल से चंद्रमा को देखा तो मुझे उसमें रोटी नजर आ रही थी फिर गर्लफ्रेंड नहीं दिखी, फिर रोटी दिखी। क्यों? क्योंकि पेट भूखा था। तो जो लोग आपको इमोशनल सपोर्ट करेंगे उनको आपसे प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए। अब ये चीज आपको चुभ सकती है, इसे चुभन ना बनाएं, इसे चुभन नहीं बनाना है। इसे मानना है कि हाँ ठीक है, ये प्रैक्टिकलिटी भी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल होकर ही हमें कुछ मिल सकता है। और ये चीज आपको
उनके साथ अपने रिलेशन को बेटर कर दें, चीज़ों को अच्छा कर दें। और आपको जो आपको तो इमोशनल सपोर्ट ही चाहिए होगा एक्चुअली में, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसका फायदा उठाकर आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम एक दृष्टि में देखें तो ये साल चैलेंजिंग है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने कर्मों में बने रहते हैं, तो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती जाएगी, आपके कार्य बनते जाएंगे, थोड़ा देर से सही लेकिन सफलता मिल के रहेगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चंद्रमा को चुना था, मेरे बगल में चंद्रमा यानी मून की फोटो लगा दी गई है। मीन राशि, पाइल नंबर 2। चलिए आपके लिए रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपका 2026 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 2 ऑफ सॉर्ड। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 3 ऑफ सॉर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। इस साल की शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, कुछ मामलों में थोड़ी नकारात्मकता फेस आउट कर सकते हैं, कुछ मामलों में थोड़ा इमोशनल लॉस भी देखने को मिल सकता है, कुछ मामलों में छोटे मोटे धोखे का सामना भी हो सकता है और ये सब निगेटिविटीज होंगी जनवरी में। कुछ मामलों में आपको लगेगा कि चीजें अब खराब होंगी, अब खराब होंगी, अब खराब होंगी, अब खराब होंगी, और आप इस चीज पर सोच सोच के इसे मैनिफेस्ट कर करके खराब करके मानेंगे। लेकिन इसके बावजूद जनवरी का महीना बीतते बीतते तक चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, क्योंकि ये साल आपको पॉजिटिव देने वाला है। रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी सोच, समझ और एक्सपेक्टेशन से बाहर होंगी। जैसे उन मामलों में जहां आपको आपके पार्टनर के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। एक होता है ना रिलेशन की, भाई मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं यार, वरना तो छोड़ ही देते, तो उसमें रिलेशन टूट जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज बनी है। मतलब आप चाहते हो टूट जाना तो टूट जाएगा। उन मामलों में जहां आपको लगता है कि यार मेरे पार्टनर को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको लगता है, यह साल आपको दिखा देगा कि आपके पार्टनर को आप पे भरोसा नहीं, और आपका जो भरोसे वाला मामला है ना, ये पूरा घड़ा टूट जाएगा और आपके रिलेशनशिप में चीजें खराब होंगी। थोड़ी बुरी बुरी बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अभी बताता हूं, वीडियो यहीं बंद मत करिएगा। इस साल अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को प्रसन्न नहीं रख पा रहा या नहीं रख पा रही और मेरे ही प्यार में कुछ कमी है, तो ये चीज भी आपके लिए सच हो जाए, इसकी संभावना बनी है। इसलिए जरा अपने मन को निगेटिव करना बंद कर दीजिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मजबूरी में रह रहे हैं, तो 2 कंडीशन होगी। या तो अनमैरिड कपल वाला मामला है, भाई अगर अनमैरिड हैं और शादी नहीं हुई है तो खत्म करिए ना रिलेशन, फिर ब्रेकअप करिए, फिर बात खत्म हो गई ना। किसी से सिर्फ इसलिए जाकर के शादी मत कर लीजिए कि 4 साल, 6 साल, 8 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीने का रिलेशनशिप था, कैसे तोड़ दें, तोड़ के खत्म करिए, बवाल खत्म, बात खत्म। बाद में शादी के बाद जाकर रोना धोना नहीं है, टैरो रीडर से नहीं पूछना कि अब हम क्या करें। ठीक, वो होता रहता है ऐसा, कई सारे लोग जुड़ते हैं और कई बार रीडिंग्स में आता है कि भाई शादी नहीं करनी थी तो करा क्यों, तो उधर से जवाब देते, कहते 4 साल का रिलेशन था, कैसे तोड़ देते। अरे तोड़ दो ना जब तुम्हें नहीं करनी, तो फिर बात खत्म हो गया। तो अनमैरिड वाले क्लियर आपके लिए एकदम नेगेटिव, कि अगर आप इस रिलेशन में नहीं रहना चाहते और इस रिलेशन को ढो रहे हैं पिछले कुछ समय से, जिसमें कि लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 साल है, कम से कम 1 महीना है। वैसे 1 महीना वालों को तो मैं कहूंगा कि 3-4 महीना और देख लो, ठीक, थोड़ा देख लो उसके बाद। और जिनका साल 2 साल हो गया और रिलेशन को ढो रहे हैं, फिर छोड़ के खत्म करो यार, फिर इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा रोना धोना करके मामला निपटाओ। अब बात करते हैं मैरिड की। अच्छा, रीडिंग कह रही है कि सब नेगेटिव नहीं बोलना है। अनमैरिड वे लोग जो रिलेशन को परेशानी में देख तो रहे हैं लेकिन चाहते नहीं है कि छोड़ दें। उन्हें क्या करना है, अपने मन को जरा परिवर्तित करना है और पार्टनर के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्यार धार तलवार जिस पर चला ना जाए, सुना होगा आपने, ये कहते हैं ना, प्रेम धार तलवार की जिस पर चला ना जाए। इसको डिकोड करता हूं, प्रेम तलवार की धार है कि एक तलवार है, समझिए एक ब्रिज है और ब्रिज है तलवार से बना, तलवारों से बने ब्रिज पर चलिएगा कैसे,
चला नहीं जाएगा, पैर में से खून निकलेंगे, आप चल नहीं पाओगे। प्रेम इतना कठिन है। कहते हैं ना, प्यार में डूब गए। प्यार में बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? भाई प्यार में डूबे हुए हैं, प्यार में पागल हो गए हैं। प्यार अंधा होता है। प्यार की हर परिभाषा को निगेटिविटी से क्यों तौला गया है, उसके पीछे रीजन यह है कि प्यार देने का नाम है। अगर मुझे किसी से प्यार है तो प्यार है, उसे नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम। तो अगर आप अपने पार्टनर से सचमुच अनमैरिड हो और प्यार करते हो और उस प्यार में उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप उसे क्या दे रहे हो, बस इसकी चिंता और परवाह कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे तो लगा पूरा निगेटिव है, लेकिन रीडिंग ने कहा नहीं, थोड़ा पॉजिटिव भी बताना है। अच्छा, अब मैरिड कपल आपके लिए, वे मैरिड कपल जो रिलेशनशिप को ढो रहे हैं, आपके 2026 में रिलेशनशिप के टूटने का खतरा बना है। आपको रिलेशनशिप को रिवाइव करना अगर है तो 100% रिवाइवल हो जाएगा। बस आपको एक चीज हटानी है, अपने ऊपर डाउट हटा दीजिए, पार्टनर के ऊपर से भी डाउट हटा दीजिए। ना स्वयं पर शक करिए, ना पार्टनर पर। दिमाग से शक हटा दीजिए। शक कई लेवल पर हो सकता है। शक इस लेवल पर भी, अभी मैं रीडिंग नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ शक के वैरायटीज बता रहा हूं। शक इसलिए इसको नहीं देखते। चलो, शक इस लेवल पर हो सकता है कि उसका किसी और से चक्कर है। शक इस लेवल पर हो सकता है कि मुझे कोई और पसंद है। या शक इस लेवल पर हो सकता है कि क्या सचमुच मुझे इसी से प्यार है, कोई नहीं है तीसरा। शक इस लेवल पर हो सकता है कि उसकी जिंदगी में भी कोई तीसरा नहीं है, क्या यह सचमुच मुझसे प्यार करती है। शक इस लेवल पर भी हो सकता है कि क्या हम दोनों की शादी सही हुई है। शक इस लेवल पर भी हो सकता है कि यार हम ये शादी चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। अभी कोई तीसरा वीसरा नहीं है, लेकिन शक कई लेवल पर हो सकता है। ठीक, तो जो भी डाउट्स है उसको हटा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अपने पार्टनर का दिल दुखाना बंद कर दीजिए। वो आपका दिल दुखा रही है या आपका दिल दुखा रहा है, उसे दुखाने दो। प्यार, अभी कहा ना, प्यार धार तलवार। तो वो अगर आपके दिल को बेध रहे हैं या बेध रही हैं तो उनको करने दीजिए। वो दिल दुखा रहे हैं, दुखाने दीजिए। आप अपनी साइड से बंद कर दो। जब आप अपनी साइड से बंद कर दोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसका रिप्लिकेट हो जाएगा, उधर से भी चीजें ठीक होने की पॉसिबिलिटीज बनी है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स कहता है कि मैरिड कपल आपके लाइफ में इस 2026 में चीजें बहुत बुरी तरह से, थोड़ा जैसा रीडिंग में कभी कभी आता है, मैं वैसे ही शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं फिल्टर नहीं कर रहा, हालांकि है पॉजिटिव, सुनने में नेगेटिव। कहता है कि इस 2026 में बहुत बुरी तरह से आपके रिलेशनशिप के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बनी है। सुनने में थोड़ा उल्टा लगा, लेकिन मामला बिल्कुल सीधा है। बहुत बुरी तरह से, यानी कि एकदम समझिए पहिए के नीचे से कुचल करके निकलेंगे, फिर भी आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, इसकी संभावना बनी हुई है। तो इसलिए कुचलने से भी बचा लीजिए। ये 2026 आपको डैमेज कंट्रोल करने का एक ऐसा मौका देता है, पाइल नंबर 2, जिसमें आप अपने अब वाइड जा रहा है, रिलेशनशिप को, अपने व्यापार को, अपने फाइनेंस को, अपने करियर को, अपने परिवार को, सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं एक स्पैन में। लेकिन इसके लिए क्या करना है? आपको अपने मन को पॉजिटिव करना है, अपने कर्म को करना है और अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, जो है ओरेकल योगिक पाथ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रही है एडिशनल। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर है मेरे पास, प्राणायाम। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए माता भुवनेश्वरी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है काफ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्रिया। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है ध्यान, नहीं धर्म। धर्म, ध्यान नहीं है, धर्म है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता है। रिलीजन का अर्थ होता है संप्रदाय, मत। मत मतलब मेरा मानना ये है, तेरा मानना वो है। मेरा मानना अलग, तेरा मानना अलग हो सकता है, लेकिन धर्म तो एक है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मजहब है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे मत हैं, लेकिन धर्म एक है, सनातन। सनातन का अर्थ हिंदू धर्म नहीं होता। सनातन का अर्थ है एक ऐसा धर्म जो सदा से था और सदा रहेगा, न नष्ट हुआ ना होगा। मैंने कई बार कहा, अगर सनातन धर्म की वृहत परिभाषा करें तो जितने मत संप्रदाय दुनिया में हैं, जो अपने को धर्म, रिलीजन कहते हैं, सब इसी के स्पैन में आ जाएंगे। नास्तिक किस धर्म का होता है? वो भी हिंदू है, मतलब सनातनी है। सनातन में नास्तिक की भी स्वीकारोक्ति है। आचार्य चारवाक नास्तिक थे। आचार्य महर्षि जाबाली नास्तिक थे, उनको हमने महर्षि कहा, वो जाबाली उनका नाम है, नास्तिक थे।
धर्म का अर्थ है जो आपके कर्तव्य हैं उसका पालना करना ही धर्म है। तो आप अपने, अभी यही चीज आई थी ना कि आप अपने कर्तव्य का पालना करिए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी चिंता करके तो चीजें खराब कर ली। तो अपनी वाली करिए और चीजें ठीक करिए। ये साल आपको सिचुएशन में नई ऊर्जा फूकने में मदद करेगा, नए एस्पेक्ट देखने में मदद करेगा, नए एस्पेक्ट और अवसर आपके जीवन में लाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। नकारात्मकता को जला देने में भी यह मदद करेगा अगर आप निगेटिविटी को नष्ट करना चाहते हैं तो। कंडीशन, और निगेटिविटी को नष्ट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि निगेटिविटी आपसे इतनी चिपकी हुई है कि आप उसे खींच के निकालना भी नहीं चाहते। इसलिए थोड़ा कष्ट सहना आवश्यक रहेगा इस वर्ष, और अगर आप ये करते हैं तो चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी और आप अपने कर्मों और अपने कार्यों से उस पोजीशन को अचीव करेंगे जहां आपके लिए चीजें पॉजिटिव होंगी। ये साल 2026 ओवरऑल आपको थोड़ा परेशान करेगा। रिलेशनशिप या आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी दिखाएगा, लेकिन अगर आप चीज़ों को मैनेज करने की मेंटालिटी को अपहोल्ड करते हैं, अपने आप को टू द पॉइंट लगाते हैं और कार्य करते हैं, और अपना वाला पक्ष, अपनी साइड का मैनेज करने की मेंटालिटी अपहोल्ड करके कार्य को करते जाते हैं, तो चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।